हेलो एवरीवन। ऑनलाइन सीखें .com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब हमसे कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर हमारी पहली शर्त है कि 7 वर्ष पूर्व, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु सात वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी, x-7। तो हम यहाँ फिर लिखेंगे x-7 वर्ष। और पुत्री की आयु कितनी होगी 7 वर्ष पूर्व, पुत्री की आयु बराबर y-7 वर्ष हो जाएगी। अब हमसे कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो आफताब है वो 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की आयु का कितने गुना था, 7 गुना। तो हम इस स्थिति को इस तरह से लिख सकते हैं कि x-7 बराबर 7 और गुणा में y-7, यानी ये जो आफताब की उम्र है ये 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की 7 गुनी थी, यानी पुत्री 7 गुनी कम है तो हम इसमें 7 गुणा कर देंगे तो ये दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। यानी हमने पहली स्थिति को यहाँ पर लिख दिया है। अब हम चलिए एक समीकरण बना लेते हैं इसको हल करके। तो ये हो जाएगा x-7 बराबर लगा देंगे 7y, 7 का गुणा करेंगे तो 7y हो जाएगा, -7×7 = 49 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x लिख देंगे माइनस के 7 और ये 7y बराबर के इस इधर हैं तो प्लस के हैं, इधर आएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 7y माइनस के हो गए, ये माइनस के हैं इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यानी कि x-7y और ये 49 हैं प्लस के और माइनस के हैं 7, घटाएंगे तो क्या आएगा प्लस के 42 बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं तथा अब हम यहाँ से क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालने के लिए हम माइनस के 7 y लिखते हैं, बराबर करेंगे। अब ये है 42 यहाँ पर है और यहाँ पर x है, दोनों धन के हैं तो ये x जब इधर आएगा बराबर के माइनस का हो जाएगा x, और ये 42 जब बराबर के इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 42, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, y बराबर यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन जब लेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा +42 और बटे में हो जाएगा -7, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है, जब y बराबर निकालेंगे तो ये -7 बटे में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कट गया तो अब y बराबर क्या हो जाएगा, x + 42 और बटे में हो जाएगा 7। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, यानी कि हमारी पहली स्थिति हल हो चुकी है। अब हमसे दूसरी स्थिति में क्या कहा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 वर्ष बाद। तो हम कर देते हैं यहाँ पर 3 वर्ष बाद।
3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? आफताब की आयु वर्तमान तो x है तो x+3 हो जाएगी। और पुत्री की आयु, पुत्री की भी y है तो y+3 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल बाद 3 साल तो बढ़ जाएंगे ना, तो y+3 हो जाएंगे। अब हमें दूसरी स्थिति बोला गया है, क्या है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद तो ये उम्र हो गई है, लेकिन 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये जो आफताब की आयु है वो अपनी पुत्री की 3 गुनी रह जाएगी, यानी जो पुत्री है वो 3 गुनी कम हो जाएगी, यानी 3 गुनी कम होगी। तो अब हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम द्वितीय शर्त से। तो तीसरी शर्त हमारी क्या है, जो आफताब की आयु है वो कितनी है, x+3 बराबर, ये 3 गुनी ज़्यादा है तो हम इसको अगर 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, तो y+3 हो जाएगा इस तरह से। यानी कि ये हमारी दूसरी शर्त हो गई है। और यहाँ पर हमें लिखना था प्रथम शर्त से। अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा x+3 बराबर में 3y हो जाएगा, 3 का गुणा होगा तो 3y प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x+3 और इसको इधर लाएंगे बराबर के, तो माइनस के 3y हो जाएंगे, ये प्लस के 9 हैं, इधर आएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, बराबर में 0। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा x-3y। अब यहाँ पे माइनस के 9 है और प्लस के 3 है, तो ये घट जाएंगे, बचेंगे कितने, -6 बराबर 0। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। देखिए पहली स्थिति के लिए हमारा बीजगणितीय रूप हो जाएगा x-7y + 42 बराबर 0, और दूसरी स्थिति के लिए हमारा समीकरण हो जाएगा x-3y - 6 बराबर 0। तो हम लिख देंगे अतः, यहाँ पर लिखते हैं अतः दोनों स्थितियों के लिए बीजगणितीय रूप क्रमशः x-7y + 42 बराबर 0 तथा x-3y - 6 बराबर 0 हैं। चलिए अब हम इसके आगे के भाग को हल करते हैं, और वहाँ हमें इनको ग्राफ पर दिखाना है, तो हम ग्राफ के लिए अब हल करेंगे। बीजगणितीय रूप के लिए हमारा हल ये हो चुका है, और यही आंसर होगा बीजगणितीय रूप के लिए। तो इस समीकरण 3 को हम पिछले पेज में लिखेंगे और फिर हल करेंगे। तो ये समीकरण हमारा है x-3y - 6 बराबर 0। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x-3y - 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए माइनस के 3y बराबर करेंगे, ये x प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का x, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि y बराबर माइनस का x प्लस का 6 बटे माइनस के 3। इसको हम यहीं पर हल कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 6 बटे माइनस का 3, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, y बराबर x - 6 बटे 3। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि जो दोनों स्थितियाँ दी हैं, इन स्थितियों को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय में कर दिया है, तो बीजगणितीय स्थितियाँ हमारी कौन कौन सी बनी हैं। एक स्थिति हमारी ये है x-7y + 42 बराबर 0, और दूसरी स्थिति जो है
वो है x-3y-6 बराबर 0। एक हमारा आंसर ये हो चुका है। अब हमसे कहा गया है सवाल में कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए हम लिखेंगे ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए आगे लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा बना था y बराबर x प्लस 42/7। तो पहले हम इसको बार बार ना देखना पड़े इसीलिए समीकरण 2 को वहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद आगे हल करते हैं। तो y बराबर x प्लस 42/7 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए x का मान रखेंगे। जब हम x का मान इस समीकरण में रखेंगे तो y का मान हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा और इससे हमारे x और y को मिला के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, यानी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर, जब हम x बराबर 0 ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x तो 0 हो गया प्लस 42/7। इनको जोड़ेंगे, 42 में 0 जोड़ेंगे तो 42 ही रहेगा, बटे में 7 आ जाएगा। काट देंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42 बराबर 6 हो गया। यानी कि x कामा y के जो हमें निर्देशांक मिल गए क्या हो गए, 0 और 6। तो बराबर 0 कामा 6। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 7 लेते हैं। x बराबर 7 लेने पर आप अपनी मर्जी से भी इनको कुछ भी ले सकते हो और मान रख के हल निकाल सकते हो। हमने यहाँ पर x बराबर पहले 0 लिया था, अब हमने x बराबर 7 ले लिया है। तो जब हम x बराबर 7 ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा 7 है यहाँ पे और प्लस 42 करेंगे, बटे में 7 करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 42 7 कितना होता है 49 और बट्टे में 7 आ गया। अब 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 बराबर 7। यानी कि हमें जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं x और y के, वो बराबर में क्या है 7 कामा 7। 7 x है और 7 y है। यहाँ पे चाहो तो इसलिए का चिन्ह लगा दो। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x बराबर 14 ले लेते हैं। तो x बराबर 14 लेने पर, जब हमने x बराबर 14 ले लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे तो 14 आ जाएगा प्लस 42 की जगह पे 42 आएगा, बटे में आए 7। इनको जोड़ेंगे हम तो 14 42 कितना हो जाएगा 56, 56 हो गया और बटे में 7। अब 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, यहाँ पे 8 लिख देंगे। यानी कि हमारे जो निर्देशांक हो गए x और y के, वो क्या है, x बराबर तो है हमारा 14 और y बराबर है 8। इस तरह से अर्थात हम तीनों निर्देशांक को यहाँ पर लिख देंगे। x बराबर हमारा क्या है, पहला वाला 0 कामा 6 है और दूसरा है 7 कामा 7 यानी 7 कामा 7 और तीसरा है 14 8। देखिए ये निर्देशांक हमें किसके लिए प्राप्त हुए हैं, ये हमें प्राप्त हुए हैं x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 के लिए। अब हम क्या करते हैं, x माइनस 3y-6 के लिए भी इसी तरह से निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम हल करते हैं इसको। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों के निर्देशांक अलग अलग ज्ञात कर लेंगे और एक ही बार दोनों को ग्राफ पे दिखा देंगे। अब हम लिखेंगे ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए समीकरण 4 से, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए
समीकरण 4 से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 4 लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार पेज पलट कर देखना ना पड़े। तो चलिए हम समीकरण 4 को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 4 हमारा क्या है, y बराबर x माइनस 6/3। y बराबर x माइनस 6/3। हम क्या करेंगे, x बराबर 0 लेंगे पहले, x बराबर 0 लेने पर जब हमने x बराबर 0 ले लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह 0 आ जाएगा, -6 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। बराबर करेंगे, माइनस के 6/3 काट देंगे, माइनस के 2 आएंगे, बराबर में -2, यानी कि हमारे x कामा y के जो निर्देशांक हैं वो क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, 0 कामा -2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x बराबर 9 ले लेते हैं, x बराबर 9 लेने पर आप कुछ भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से ले सकते हो। एक अपनी मर्जी से लोगे, दूसरा वाला समीकरण में रखने पर निकल आएगा। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए x बराबर 9 ले लिया है, तो जब x बराबर 9 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर x की जगह पे 9 आ गया, -6 हो गया, बटे में ये 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3। इसको काट देंगे, 1 बचेगा, यानी कि x कामा y के जो निर्देशांक हैं बराबर करके x की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू क्या है 1, ये प्राप्त हो जाएंगे। देखिए दो बिंदु से यदि हम लाइन खींचेंगे तो वो तो सीधी लाइन बनेगी, हमें क्या करना है, 3 बिंदु निकालने हैं। दो तो हमारे निकल चुके हैं, एक ये वाला बिंदु हो गया, दूसरा ये वाला। अब हमें एक और निकाल लेते हैं। तो हमने मान लिया कि x बराबर 12 लेने पर, तो हम 12 ले लेते हैं अब की बार, x बराबर 12 है लेने पर। बड़ा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो y बराबर हो जाएगा हमारा x, यहाँ पर क्या था समीकरण हमारा, x माइनस 6, यानी कि x बराबर क्या है 12, तो हम 12 करेंगे, माइनस के 6 करेंगे, बटे में 3। जब घटाएंगे 12 से 6 तो कितना बचेगा 6 और बटे में 3 काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2। तो हमारे निर्देशांक फाइनली क्या हो गए, x कामा y बराबर, x बराबर 12 और y बराबर 2, अर्थात यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, और हमारे तीनों बिंदु क्या हैं, पहला वाला है 0 कामा -2, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0 और -2 है y का, तो -2 लिख दिया। यहाँ पर क्या है 9 कामा 1, 9 है x का और 1 है y का। यहाँ पर 12 कामा 2 है, तो 12 यहाँ पे लिखेंगे और 2 यहाँ पर लिख देंगे, इस तरह से। ये हमारा किसके लिए है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 के लिए। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 के लिए जो हमें निर्देशांक प्राप्त हुए हैं उनको हम एक कॉपी में लिख लेते हैं ताकि हमें सुविधा हो आगे के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या है ये हमारा, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 के लिए क्या निर्देशांक हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसमें लिख लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, और क्या है 0 कामा 6, 0 कामा 6, 7 कामा 7, 7 7, 14 8, 14 8 हो गया। इसको हम 1 नंबर डाल देते हैं। और दूसरा हमें क्या प्राप्त हुआ था, और दूसरा हमें प्राप्त हुआ है ये x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 के लिए। ये हमें क्या मिला है, चलो बना लेते हैं। यहाँ पर इसको x कर देते हैं, इसको y कर देते हैं। यहाँ पर है 0 कामा -2, तो -2 कर देंगे, ऐसे -2 हो गया। और ये 9 कामा 1, तो 9 कामा 1 हो गया। ये 12 कामा 2 हो गया, यानी 12 और 2। एक बार देख लीजिए, हमने यहाँ पर दोनों को लिख दिया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 तथा दूसरा हमारा समीकरण क्या प्राप्त हुआ था, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 का
ग्राफ पर निरूपण, यानी कि पहले तो हमसे पूछा गया है कि बीजगणितीय रूप बताइए, तो बीजगणितीय रूप तो हमने बता दिए हैं। अब हमसे पूछा गया है कि इनको ग्राफ पर निरूपण कीजिए, यानी ग्राफ पर व्यक्त कीजिए। तो अब हम इनको ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ ग्राफ तो है नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पेज में खुद से ग्राफ बना देंगे। और आप देख लीजिएगा, यदि आपके पास ग्राफ है तो आप ग्राफ में बनाइएगा, क्योंकि ग्राफ में बनाने में आसानी होती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं है अभी फ़िलहाल में, तो हम इसको इसी पर बना के दिखा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, बड़ी ही आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। पहले सबसे पहले हम वाई अक्ष बनाते हैं, इस तरह से ये हमारा वाई अक्ष हो गया। और यहाँ पर अब एक्स अक्ष बना लेते हैं। ध्यान से देखते रहिए, एक्स अक्ष हमने बना लिया। ये हो गया हमारा मूल बिंदु। यहाँ अपनी 0,0 लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। तो हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है। देखिए हमने दोनों समीकरण और उनके निर्देशांक यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला समीकरण हमारा था x - 7y + 42 = 0। इसके जो निर्देशांक हमें मिले थे वो ये हैं। अब हम x - 7y + 42 = 0 का ग्राफ पर निरूपण करेंगे। तो x बराबर है 0 और y बराबर है 6। तो अब हम यहाँ पर पहला बिंदु देखते हैं। x बराबर है 0 और y बराबर है 6, यानी ये बिंदु हो गया। इसको हम नाम दे देंगे 0,6। अब देखिए दूसरा बिंदु हमारा है 7,7। अब हम x पर 7 पे जाएंगे और y पर भी 7 पे जाना है। तो x पे हम यहाँ पर ऐसे 7 पे आ गए और y पे 7, यानी ऐसे सीधा करोगे तो ये यहाँ पर मिलेगा लगभग, यहाँ पर x पे भी 7 हो गया ऐसे और y पर भी 7 हो गया, क्योंकि 7 इनका जो बिंदु मिलेगा वही 7,7 हो जाएगा। तो हम इसे लिख देते हैं 7,7। अब हमारा तीसरा बिंदु है 14,8, यानी x पर 14 है और y पर 8 है। तो हम x पर 14 जाएंगे, ये 14 हो गया, और y पर 8 के लिए ऐसे सीधा यहाँ पर 8 हो जाएगा, और इधर से ये 8 है, 8 ऊपर वाला 8 हो गया और x वाला 14 हो गया। तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा 14, 8। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिला के रेखा खींच देंगे। तो चलिए खींचते हैं रेखा। ये बिंदु यहाँ पर ऐसे स्पर्श कर रहा है, ग्राफ पे बनाओगे बिल्कुल अच्छा बनेगा। अब हम क्या करते हैं कि x - 3y - 6 = 0 के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है x बराबर 0 है, y बराबर -2। तो हम x बराबर 0 तो यहाँ हो गया और y बराबर -2, यानी कि नीचे की ओर आना है। ये हो गया हमारा बिंदु कौन सा, 0,-2। अब हमें दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु हमारा है 9,1। तो x पर 9 है और y पर 1 है। तो x पर हम यहाँ पर ऐसे 9 पे आएंगे और y पे 1, यानी यहाँ +1 है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 9,1। अब हमारे पास तीसरा बिंदु है 12 और 2। तो x पर हमारा 12 है और y पर 2 है। तो y पर ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 12,2, ये वाला। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो चलिए खींचते हैं रेखा। चलिए ये हमारा हल था x - 3y - 6 = 0 के लिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x - 6y, 3y है ना, 3y - 6 = 0। और ये वाला हल हमारा था x - 7y + 42 = 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x - 7y + 42 = 0। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
इसी तरह से मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।